बीजेपी की नीति तो ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ठीक नहीं है। उनकी नीति सही है, वो नीति सही बना रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री बेकार है उनकी। अब मिनिस्ट्री सही होगी जब तो योजनाएं सही चलेंगी, जब मिनिस्ट्री खराब होगी तो योजना कैसे चलेगी? योजना तो जब भी चलेगी जब मिनिस्ट्री सही होगी। योजनाएं तो पहुंची है ना, देखिए आप शिफ्टेड किए जा रहे हैं। फ्लैट ही तो योजना थोड़ी होता है, ऐसे तो बहुत सारी योजना है, वो तो दिलाओ इनको। अब आपने दिल्ली में आए, आप आयुष्मान कार्ड सुन रहा हूं मैं, उसकी पॉलिसी है कि 70 साल वाले का बन रहा है, उसके नीचे का नहीं बनेगा, और जो बीपीएल धारक है उसके पूरे परिवार का बनेगा, चाहे वो 1 साल का बच्चा क्यों ना हो। तो ये पॉलिसी गलत है ना उनकी। आप सबको एक समान देखो ना। फिर अभी मैं हूं, मेरी मदर बीमार पड़ जाए और वो तो 60 साल की है, 70 की तो है नहीं, तो उनका इलाज कहाँ होगा? सफदरजंग में धक्के खाते खाते मर जाना, बॉडी लेकर आएंगे और दफना देंगे। अगर कुछ करना है तो उसको ये बोलोगे भाई हर चीज के लिए एक ही चीज लागू है, या बीपीएल ही ज्यादा गरीब है और बाकी कोई गरीब नहीं है। कईयों के यहाँ कार्ड है जो बेचारे एपीएल ही हैं, उनके बीपीएल नहीं बन पाए, कोई योजना थी नहीं आ पाई, तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से रमेश बिदूड़ी जी सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, 2-2 बार सांसद रह लिए। आज से उन्होंने 15 साल पहले जब सांसद पहला इलेक्शन वो यहाँ से जीते थे, तब उन्होंने 8 पिंक कलर के कार्ड बांटे जो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही कैंप में दिए थे जो थे भूविन कैंप, जो वहां पहुंच चुका है। तो ये कैंप वाले गरीब नहीं थे क्या? इधर भी पिंक कार्ड दे देते, जब वहां दिए थे तो यहाँ पे भी देते ना, जब तो पता लगता है कि हाँ योजना तो सबके लिए समान है, उसके लिए थोड़ी समान है। तो ये चीज है, आप योजना करो सबके लिए करो तो अच्छा है। और जो राशन बांट रहे हो ना, ये भी बंद करो यार, राशन कार्ड बंद करो, बिजली बंद करो, बंद कर दो। कुछ नहीं चाहिए, अरे दो ही मत ना, अगर फ्री करना है एजुकेशन फ्री कर दो यार। केजी के बच्चे की 7,000 रुपए फीस भर रहा हूँ जी मैं, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहिए, उसे फ्री कर दो यार। करना है तो कॉपी किताब के पैसे दे रहा हूं मैं। अब आपने जीएसटी घटाया, जीएसटी घटाने की बात कह देता हूं, आपने जीएसटी घटाया, कॉपी आपने फ्री कर दी, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा है उसको 12 से 18 पे ले आया आप, तो वो अब 18 पे आ गया, तो वो हमारे को 6% टैक्स तो हमारे ऊपर ही मारेगा ना। अब वो जो रिटेलर होलसेलर को देता था वो 12 रुपए की कॉपी, तो अब वो 15 की देगा, शॉपकीपर वाला उसको 20 की बेचेगा, आम आदमी उसकी 22 की खरीदेगा, तो गरीब बढ़ गया ना फिर पैसा। फिर कहां से हुआ? अब कपड़े, उनने कहा भाई कपड़े सस्ते हो गए। लिवाइस की पैंट में जीएसटी से पहले 1 महीना पहले लिवाइस की पैंट 1300 रुपए की आती थी, टैग लगा के, डिस्काउंट हटा के। अब वो जीएसटी जब से चेंज हुआ, वो पैंट पे 2200 रुपए रेट लग गया, तो भाई बढ़ गया ना पैसा, घटा का। घटाओ तो बता दो आप मुझे। योजना ऐसी लेकर आओ जो गरीबों को मिले, गरीबों को गरीबी बनने के लिए ना मिले, उनको अमीर बनाने के लिए बने। अब योजना कह रहे हो, मैंने बिजनेस के लिए ट्राई करा, मेरे पास लेबर कार्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, एमएसएमई है, झुग्गी के एड्रेस पे जीएसटी नहीं मिलता भाई साहब। क्यों नहीं देते? उसके बाद हम बैंक जाते हैं, जनधन योजना लोन ले लो, मुद्रा लोन, शरण लोन ले लो आप, लेकिन जब लोन लेने जाओ तो वहां पे इतने डॉक्यूमेंट मांग देते हैं कि आदमी करेगा क्या। मैंने पॉलिसी बनाई, उनने कहा भाई गारंटी नहीं चाहिए मुझे, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट भी दिखाया, करंट अकाउंट भी खुलवाने के लिए तैयार हूं, तो लोन दे दो मुझे। अब 5 लाख का तो मेरा बिल है जिससे मुझे माल लेना है, और लोन मेरा 50,000 का पास कर रहे हो, तो मैं 4.5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा भाई? तो मैं कैसे अमीर बनूंगा? 5 लाख का लोन देते, मैं बिजनेस खोलता, 8 बंदे में उसमें रखता, तो 8 रोजगार बढ़ गए ना, बेरोजगारी खत्म हो गई। 8 फिर उसके बाद मैं जिस दुकान पे उधार देता उसको भी रोजगार मिलता, वो एक लेबर बढ़ाता, उसको भी रोजगार मिल गया, फिर बेरोजगारी खत्म हो गई, हमारी जीडीपी तो वैसे ही ऊपर हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी योजनाएं हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर सही करे तो सब कुछ हो सकता है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं वापसी झुग्गी पे। तो झुग्गी पे यही है कि भाई 10 साल की लीज है, लीज अगर आप देते, जब गवर्नमेंट बांटती थी, इंदिरा जी ने सीआर पार्क है या चित्तरंजन पार्क, बांग्लादेश, जब हमारा पार्ट अलग हुआ था तो बंगाली आए थे, तो उनको इंदिरा जी ने ये कहा था कि आप दिल्ली में रहो, आपका देश है ये, तो 99 साल की लीज मिली थी उनको। जब 99 साल की लीज उनकी पूरी हो गई, उसके बाद वो लीज ट्रांसफर हुई, आज को वो 5 फ्लोर बन गए, 1 कोठी से 5 फ्लोर बन गए, एक एक फ्लोर की कीमत
4-4 करोड़ रुपए। तो बिल्डर बन गया, मालिक भी बन गए जिनकी कोठी थी। तो ऐसी कुछ लेकर आते ना योजना। अब 10 साल के बाद अगर वो लीज रिन्यूअल होगी और माँ बाप मर गए, तो वो रिन्यूअल कैसे होगी और किसके आधार पे होगी और वो डॉक्यूमेंट कौन से देने पड़ेंगे। और 5 साल के बाद डीडीए जब अपनी केयर टेकिंग हटा देगा तो वहां सफाई कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन संभालेगा। मोटा मोटा सा एक आपको कैलकुलेट बता देता हूँ। वो अभी 14 फ्लोर है, उसपे 5 टावर है। 5 टावर की पूरी कॉस्ट 39 लाख रुपए महीने का खर्चा है उस बिल्डिंग का। जो उनकी लाइटें जल रही है, जो उनका डीजी चल रहा है, जो वहाँ सिक्योरिटी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो उनके वर्कर वहां कर रहे हैं, उनकी सैलरी मिला के 39 लाख रुपए महीने का खर्चा है। अब 3000 फैमिली वहां जाएंगी। 5 साल के बाद तो गवर्नमेंट देगी नहीं है खर्चा। तो एक परिवार पे हर महीने 1350 रुपए आएंगे। अब ये तो गरीब है, तो 1350 रुपए महीना देगा कौन। जब वो देगा नहीं तो केयर टेकिंग होगी नहीं, तो वो वैसी झज्जर होके गिर जाएगी। फिर अब इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा कि आप 5000 किराया ले लो और आप वहां चले जाओ, क्योंकि लीज तो पूरी होगी ना भाई साहब आपकी। अब आप कहाँ जाओगे हमें नहीं पता, खाली करो आप। और साइन तो सब कुछ है, आपने साइन करे उनको, तो आप तो मुकर ही नहीं सकते कि जी मैं तो निकलूंगा नहीं, मेरा घर है। आपने साइन करे ना उनकी टर्म कंडीशन पे, तो आपको निकलना पड़ेगा। वैसे नहीं निकलोगे तो पुलिस के जरिए निकालेगी वो। तो ये जो अभी मजा मिल रहा है ना कि भाई फ्लैट जा रहा हूं मैं, सोसाइटी चेंज हो जाएगी मेरी। सोसाइटी चेंज नहीं होगी भाई साहब, लोग तो यहीं के जा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हो। वो वहां पे भी वही करेंगे। वहां आप देखने जाओ तो ऐसे यूं घुमा के कूड़ा फेंकते हैं लोग बाग, तो वही चीज फेंकेंगे जैसे अशोक बिहार वाले में हुआ, कूड़े पे ही है वो, है ना, स्वाभिमान अपार्टमेंट। तो ये आशा किरण अपार्टमेंट नाम है इसका, ये भी आशा की किरण हो जाएगी 5 साल के बाद, अभी नहीं होगी। और जब 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 डीडीए जाएगा ना कि भाई साहब 1350 रुपए महीने देने आपने, तो वो कहेगा भाई निकल ले यहाँ से, आपने बताया नहीं था पहले, मैं नहीं दे रहा 1 रुपया भी। फिर वो कहेंगे भाई पोछा भी खुद ही लगा लियो और बिजली भी खुद ही संभाल लियो। अब यहाँ कुछ नहीं है। देखिए सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक है कि यहाँ से इनको शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन वहां जहां पहुंच रहे हैं वो सिर्फ 10 साल का आशियाना है। क्या कुछ कहेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? कल आपको कैसे लग रहा था जो आप बोल रहे थे कि जो लोगों को खुश हैं आप यहाँ से आपको शिफ्ट किया जा रहा है, खुश हैं? कोई खुश नहीं है। किस बात की खुशी? झुग्गी छूट रही है।